देवभूमि में 70 सीटों के लिए संग्राम तेज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्द आ सकती है, लेकिन इस बीच दल बदल के साथ बागी चुनौती बने हुए हैं। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को निष्कासित करके बागियों को सख्त संदेश दे दिया है। उधर बागी हुए हरक सिंह बीजेपी के एक्शन से अब मुश्किल में फंस गए हैं। हरक सिंह के सामने रास्ता नहीं बचा है, आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कांग्रेस में घर वापसी के लिए हरक सिंह जोर लगा रहे हैं, लेकिन हरीश रावत शायद पुराने जख्म भूले नहीं हैं। हरदा ने साफ कर दिया है कि माफी मांगे तभी दरवाजे खुलेंगे। देखिए, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। ना हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है। 2 दिन से सियासी गलियारों में ये खबर है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में घर वापसी करेंगे, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबर है कि कांग्रेस की लिस्ट भी इसी के चलते लेट हो गई है। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह ने हरीश रावत को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि वो उनसे 100 बार माफी मांगने को तैयार हैं। मैं अपने बड़े भाई से 100 बार माफी मांग लिया। उत्तराखंड के हित के लिए वो मेरे बड़े भाई हैं, और उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए मैं अगर 100 के 1 लाख बार भी माफी मांगनी होगी तो मुझे कोई घमंड नहीं होता है। ये बड़े भाई हैं। मैं तो धामी छोटे भाई के साथ काम कर चुका हूँ। तीरथ मेरा बिल्कुल छोटा भाई, उसके साथ काम कर चुका हूँ। तो हरीश भाई तो बड़े भाई हैं। आंसू सियासत का वो जवाब है जो तमाम आरोपों को धो देते हैं। बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत की आंखों में भी वही आंसू हैं। लेकिन बीजेपी ने हरक सिंह रावत के जरिए उन नेताओं को जवाब दिया है जो पार्टी दफ्तर के बाहर अपनों की सिफारिश लेकर खड़े थे। हरक सिंह रावत बहुत पहले से पाला बदलने की कवायद में थे। बीजेपी को हरक सिंह रावत की हर हरकत का पता था। आचार संहिता लगने से पहले भी हरक सिंह रावत ने पाला बदलने की कोशिश की थी, लेकिन तब सीएम धामी ने उन्हें समझा लिया था। ऐसे में बीजेपी इस मौके की ताक में थी कि हरक सिंह फिर से कोई हरकत करें। हरक सिंह की तरफ से हलचल हुई और पार्टी ने एक्शन कर दिया। कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। अब हरक सिंह रावत चाहते हैं फिर से कांग्रेस में चले जाएं, लेकिन राह आसान नहीं है। जिस हरीश रावत सरकार को गिराकर हरक सिंह रावत ने पाला बदला था, वो ही हरीश रावत अब हरक सिंह के कांग्रेस में ना जाने पर अड़े दिख रहे हैं। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति पार्टी में आवेदन नहीं कर रहा है और पार्टी के स्तर पर मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक बात जानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके करेगी। लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, समाज में, राज्य में क्या प्रतिक्रिया है, उसके क्या परिणाम होंगे, सब चीज़ों को विचार करके निर्णय करेगी। उधर दिल्ली में डेरा डालकर बैठने वाले हरक सिंह रावत को यकीन है कांग्रेस उन्हें फिर शरण देगी। चुनावी साल में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में घर वापसी होती है या नहीं।